स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आ गए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक डिजिटल मल्टीमीटर की। तो ये मल्टीमीटर जो है HTC कंपनी का है। अगर हम इसकी ब्रांडिंग की बात करें तो ये HTC कंपनी का एक ओरिजिनली मल्टीमीटर है। देखने वाले में बिल्कुल सेम वही लगेगा जैसे सारे मल्टीमीटर होते हैं, बट ये ब्रांडिंग जो होती है ये बहुत ख़ास होती है, क्योंकि जितने भी HTC के प्रोडक्ट आते हैं वो बहुत ही हैवी ड्यूटी और बिल्ड क्वालिटी में भी हैवी होते हैं, फीचर में भी बहुत ज़्यादा जो है एडवांस होते हैं। अगर मॉडल की बात करेंगे तो DM85T है। ये एक फुली ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है। आज हम इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं किस तरीके से इसका वर्क रहता है, किस तरीके से इसके अंदर फीचर है। तो बात कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर फ्रंट पे हमें 3 बटन देखने को मिलते हैं। एक बटन पे सिलेक्ट लिखा है, दूसरे पर रेंज लिखा है, तीसरे पर होल्ड लिखा है, ठीक है। और अगर हम इसकी थोड़ी सी स्क्रीन पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर ऑटो पावर ऑफ लिखा है, यानी कि इसके अंदर एक ऑटो पावर का भी फीचर ऐड है, यानी कि ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक। तो देखने में सिंपल सा है। 3 वही ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाते हैं जो हर मीटर के अंदर मिलते हैं। एम्पियर का मिल जाता है, कॉमन मिल जाता है और ये हमारा जनरली मिल जाता है, ठीक है। अगर हम इन क्रॉप को थोड़ा सा हटा देते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा है, उसको देख लेते हैं क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ मेंशन कर रखा है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मैक्सिमम ये 600 वोल्ट को काउंट करेगा, यानी कि इसकी जो क्षमता है वो 600 वोल्ट की है। अब चाहे वो आपकी जो है DC हो सकती है, अब चाहे तो आपकी AC हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये 600 वोल्ट काउंट करेगा और ये तो हमारा कॉमन हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये आ जाता है, इस पर भी है मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर ही मैक्सिमम 10 एम्पियर से लेकर 250 वोल्ट ये जो है रीड करेगा। तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन थे। अगर हम इसको इस तरीके से रख लेते हैं और हम देखते हैं तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर ऑफ नज़र आता है, यानी कि जो इसकी रोटरी है इसका जो पहला ऑप्शन है ये ऑफ का होता है, ठीक है। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमें जो है डिस्प्ले पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसके बाद हमारा पहला ऑप्शन ऑन हो जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा होता है ऑटो AC, यानी कि यहाँ पर हमें AC वोल्ट मेजरमेंट मिलती है, यानी कि हम इसके जरिए AC वोल्ट को माप सकते हैं। एक बारी मैं प्रैक्टिकली करके थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि जो हमारे पास मल्टीमीटर है और जब हम वीडियो बना ही रहे हैं आप लोगों को तो पूरी तरीके से ही जो है सर्टिफाइड कर देते हैं। जैसे कि ये हमारी मल्टीमीटर हमने क्रॉप लगा दी है, यहाँ पर हमें AC जो है देखने को मिल जाते हैं 231 वोल्ट, यानी कि 231.9 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब एक बार लाइट इसकी ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्ली आप देख सकते हो 231.8 वोल्ट यहाँ पर अप्रोक्स हमें रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये APO जो लिखा है, ये जो लिखा है यहाँ पर हमें हर ऑप्शन में ये दिखाई देगा APO। इसका मतलब होता है ऑटो पावर ऑफ, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑटो पावर ऑफ, ठीक है। इसी की जो है इसकी मीनिंग निकल कर यहाँ फुल वाली ये आ जाती है, ठीक है। ये शॉर्ट में है, ये वाला फुल में है। तो इस तरीके से हमें AC वोल्ट मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये DC ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पर ऑटो DC लिख के आ रहा है। ये क्या करता है हमारा, यहाँ पर एक ऑप्शन और बढ़ जाता है M, यानी कि अगर हम AC पर देखते हैं तो हमारा M हट जाता है और हम DC करते हैं तो हमें यहाँ पर M देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये M है, इसका मतलब ये होता है कि ये मिली वोल्ट को भी मेजर कर लेगा, यानी कि अगर 1 वोल्ट से भी कम आ रहा है किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ पर आधा वोल्ट निकलता है या पॉइंट 10 वोल्ट निकलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये मेजर कर लेगा इजीली। और ये ऑटो है, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली आपको फिक्स बताएगा। जैसे अब हम DC देख लेते हैं, हमारे पास एक DC का सर्किट है। DC हमारे किस तरीके से रीड करता है, यहाँ पर अगर हमने DC लगाया है तो यहाँ पर देख सकते हो 12.6870 के करीब, यानी कि 12.5 के अप्रोक्स हमें यहाँ रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर वही लिख कर आ रहा है APO ऑटो पावर ऑफ, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ मल्टी ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा M और ओम्स का लोगो आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हम मेगा से लेकर ओम्स की यहाँ रेजिस्टेंस जो है हम चेक कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है, इसकी जो अगर हम इसकी कोडिंग देखते हैं, कोडिंग के अनुसार हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 1.2K, ठीक है। तो 1.2K की रेजिस्टेंस को हम रीड करके देखते हैं, यानी कि चेक करके। तो अप्रोक्स जो है
183 यानी कि 1.2 के ही जो है नंबर आ रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो 1.183 किलो ओम्स यहाँ पर लिख कर आ रहा है, ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी 1.2 के की रेजिस्टेंस थी और बिल्कुल इजीली इसने चेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। इस सिलेक्ट के ऑप्शन को अगर हम दबाते हैं तो यहाँ पर फीचर थोड़ा चेंज हो जाता है। ये आ जाता है हमारा अब डायोड चेक करने के लिए, डायोड का सिंबल आ जाता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम डायोड को चेक कर सकते हैं। डायोड जो है बहुत सारे लोग जानते हैं किस तरीके से चेक होता है। ठीक है, इस तरीके की जो ये वाली जो होती है, ये सिंबल होता है, ये माइनस होता है और ये वाला हमारा प्लस होता है। तो हमें क्या करना है, इस पर रख देना है माइनस, इस पर रख लेना है प्लस। ठीक है, इस तरीके से हमारी रीडिंग आ जाती है, देख सकते हो। प्रॉपर रीडिंग अभी नहीं आई है, प्रॉपर आएगी इस तरीके से। ठीक है, 0.396 यानी कि 396, ये हमारा डायोड एकदम बिल्कुल एक्यूरेट ठीक है। अगर हम इसी को उल्टा कर लेते हैं, अगर रीडिंग आती है तो हमारा डायोड खराब होगा। ठीक, यहाँ पर हमने डायोड भी चेक कर लिया है। और इसके बाद एक ऑप्शन और मिल जाता है हमें, ये हमें मिल जाता है बजर मोड। ठीक है, ये होता है हमारा बजर मोड। देखो, ये होता है हमारा बजर मोड, आप देख सकते हो। ये किसी भी चीज़ को अगर हम कंटिन्यूटी चेक करना है या बजर चेक करना है, किसी कंपोनेंट्स को चेक करना है जैसे कि वो शॉर्ट वगैरह है, तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, जिससे हमारा बजर हमें ये कंफर्म कराता है कि हाँ वो पुर्जा या कंपोनेंट्स ये चीज़ शॉर्ट है। ठीक, अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो ये होता है अनएफ। ठीक है, ये होता है हमारा किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू को चेक करना। तो यहाँ पर हम जो है एक कैपेसिटर को ले लेते हैं, उसकी वैल्यू आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये 270 UF ठीक है का कैपेसिटर है। अब इसकी देखते हैं 270 ही निकल कर आती है या कुछ कम बढ़ आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इस साइड में रख लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, मल्टीमीटर पे ही रखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या निकल कर आती है इसकी वैल्यू। कुछ टाइम लगता है हल्का सा यहाँ पर वैल्यू जो है मापने में। जैसे यहाँ पर आती है निकल कर 284.8, तो अप्रोक्स जो है इस रीडिंग को हम ठीक मान सकते हैं, क्योंकि ये जो मल्टीमीटर वगैरह है या हमारा ये जो कैपेसिटर वगैरह है, कभी कभी हल्का फुल्का अप और डाउन हो जाता है। जैसे अभी 284 आ रहा है यानी कि 284, और इसकी जो वैल्यू है एक्यूरेट 270 UF है, तो ये ठीक माना जाएगा। अगर एग्जांपल के तौर पे इसकी वैल्यू निकल कर आती है हमारी 50 या 40 या 30, तब ये ख़राब माना जाता है। या इसकी वैल्यू निकल कर आती है हमारी 50, ऐसे मान के चलो 5000 6000 यानी कि इस तरीके से नहीं, 500 या 600 इस तरीके से। ठीक है, तो ख़राब। तो यहाँ पर हमने ये भी फीचर चेक कर लिया है, ये हर्ट्स का है, इसको जो अभी स्किप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का जो हमारा एक फीचर मिल जाता है, टेम्परेचर। ठीक है, अभी के जो है टाइम हमारा टेम्परेचर है 30 डिग्री, देख सकते हो 30 डिग्री का हमारा टेम्परेचर अप्रॉक्स चल रहा है इस टाइम। वही टेम्परेचर ये मेज़र कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट हमारा 30 डिग्री जो है दिखा रहा है। ये भी जो है हर मल्टीमीटर में फीचर नहीं मिलता है, जो फीचर इस मल्टीमीटर में है वो फीचर बहुत सारे मल्टीमीटर के अंदर नहीं मिलते हैं। अब हम एक फीचर और भी इसके अंदर बहुत ही बेस्ट डाल रखा है, ये एनसीबी का फीचर जो है हर किसी के अंदर नहीं मिलता है, हर मीटर में देखने को नहीं मिलेगा। इस एनसीबी का जो मतलब होता है वो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को चेक करना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर के अंदर से गुजरती है, लाइन चल रही है हमारी, अगर वो लाइन शॉर्ट हो जाती है तो आप इस एनसीबी से इजीली चेक कर सकते हो कि हाँ वो लाइन कहाँ से शॉर्ट है, किस तरीके से शॉर्ट है। अगर मैं एग्जांपल भी अगर थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर करके, थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे कि हाँ क्या है क्या नहीं। तो ये डीसी है, ये आप देखो ये डीसी लाइन है। ठीक है, डीसी लाइन को भी कितनी जल्दी इसने एक्यूरेट कर लिया, यानी कि आप देख सकते हो तुरंत जो है ये अपना फीचर ऐड, देखो इसको हटा देते हैं, अगर हटाया हमने और आप देखोगे कितनी जल्दी से ये अपना काम करने लगा है। तो इस तरीके से हमारा ये एनसीबी जो है काम करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है, एकदम जेन्युइन फीचर है। ये फीचर जो है बहुत सारे मल्टीमीटर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो अगले बढ़ते हैं, ये हमारे यू एम्पियर आ गया और एम मिली एम्पियर आ गया और टोटली एम्पियर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम डीसी और डीसी यहाँ पर
कुछ इस प्रकार से एम्पियर हम चेक कर सकते हैं। डीसी एम्पियर जो होते हैं हमारे, उनको हम इन मोडों के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं कि उस, जैसे मान के चले एग्जांपल के तौर पर किसी वायर के अंदर से हमारी जो है एक पैनल लगा हुआ है, ठीक है, उस पैनल को हमें ये जांचना है कि इस पैनल से कितने एम्पियर गुजर रहे हैं, ठीक है। तो इस मोड पर हम इस एनसीबी के जरिए, ये जो फीचर है यहाँ पर, इस फीचर के जरिए हम चेक कर सकते हैं बहुत ही आराम से इजीली। तो ये एक मल्टीमीटर के फीचर थे जो हमने आप लोगों को बताया, और साथ में इसके अंदर एक फीचर और भी मिलता है। अगर हम इस वाले बटन को प्रेस करके रखते हैं जैसे इस तरीके से कुछ देर के लिए, तो यहाँ पर हमारे इस मल्टीमीटर के अंदर एक लाइट है जो कि हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। इस लाइट का सिस्टम क्या है, अगर हम रात में कहीं वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ देखना है, उसके लिए हम इसको जला सकते हैं। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये हमारी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से फीचर लेकर आता है हमारा जो है मल्टीमीटर, ठीक है। उसके साथ साथ अभी मैंने एक ऑप्शन छोड़ा है यहाँ पर, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमने ये ले लिया, ठीक है, एसी वाला पॉइंट ले लिया। अब हम कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं और हमें जैसे ये देखना है, ठीक है, अभी 232 वोल्ट आ रहे हैं, तो हम इसको ये जैसे ही बटन दबाएंगे, ये होल्ड वाला, ये हमारी रीडिंग होल्ड हो जाएगी। इससे हमें ये पता रहेगा, जैसे हमने कहीं की रीडिंग को नोट करना है और हम बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम इस तरीके से अपने मीटर को होल्ड पे रख सकते हैं। उससे हमें ये याद रहेगी कि वहाँ पर जो है इतनी वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है। बार बार जो कन्फ्यूज़न है भूलने की, वो दूर हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर है होल्ड का, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पर इसी बटन को अगर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं ऐसे करके, तो हमारी जो ये डिस्प्ले है इसके अंदर एक लाइट जल जाती है, और ये जो है लाइट हमें बहुत ही प्यारी देखने को मिलती है। साथ में इससे लाइट से बहुत कुछ जो है, हम अगर रात में काम करते हैं तो हम इस लाइट का जो है उपयोग कर सकते हैं, डिस्प्ले हमारी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा मीटर जो है काम करता है, और आप लोगों को इस मीटर के बारे में हमने बहुत अच्छी और बहुत एक्यूरेट जानकारी देने की कोशिश की है। आप लोग बताना कमेंट करके आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, मीटर आप लोगों को कैसा लगा। इसका प्राइस अगर बात करते हैं तो जो ऑनलाइन साइटें होती हैं जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, और भी बहुत सारी ऑनलाइन साइटें हैं, तो उन साइटों पे क्या होता है, इसके रेट अप डाउन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। कहीं पे 1100, कहीं पे 1000, बट हमने लोकल मार्केट से इसको जो है 900 रुपये में परचेज़ किया है। 900 रुपये में हमारे लिए एक बेस्ट मीटर हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं एक और नई वीडियो में। आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना एंड साथ में शेयर करना, और इस चैनल पर जो भी पहली बार है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना।